हेलो। हेलो बच्चों, कैसे हो? आज की क्लास में आपका स्वागत है। और पिछली क्लास के आधार पर आज आपको संज्ञा के भेद के बारे में पढ़ाएंगे। तो पूरी क्लास को सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ें। अभी तक पिछली क्लास में आपने सर्व शब्दों के भेद पढ़े थे, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि को समझाया गया था। अब विस्तार से प्रत्येक शब्द के हम अंगों के बारे में पढ़ेंगे और उनकी परिभाषा और शब्द की पहचान के बारे में जानेंगे। तो चलिए, आइए प्रारंभ करते हैं क्लास को। संज्ञा। संज्ञा जिस शब्द से व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखेंगे, जैसे राम। राम किसी व्यक्ति का नाम है तो ये संज्ञा है। पुस्तक, ये दूसरा। शहर, दिल्ली, ये स्थान के नाम में दिल्ली प्रदर्शित कर रहा है। और दूसरा अगला है प्रेम, ये भाव है। तो इस तरह चारों उदाहरणों से स्पष्ट हो गया कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव का जो ज्ञान कराता है वो शब्द, वो सभी संज्ञा होते हैं। आइए चलिए, संज्ञा का भेद। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। नंबर 1, व्यक्तिवाचक, जिससे किसी व्यक्ति विशेष की जानकारी होती है, वहाँ व्यक्तिवाचक होता है। दूसरा भेद है जातिवाचक। तीसरा है भाववाचक। चौथा है द्रव्यवाचक। और पांचवा समूहवाचक, जिससे समूह का बोध होता हो, जिसमें वह समूहवाचक संज्ञा का भेद माना जाता है। अब हम विस्तार से प्रत्येक शब्द को पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। व्यक्तिवाचक, जैसा कि इसके नाम से विदित हो रहा है, किसी विशेष व्यक्ति। व्यक्तिवाचक में किसी विशेष व्यक्ति का, स्थान का, वस्तु का नाम आएगा, वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। उदाहरण, जैसे राम किसी विशेष व्यक्ति का नाम है। आगरा एक किसी विशेष शहर का नाम हुआ। अब गंगा ये नदी है, तो ये किसी विशेष पार्टिकुलर व्यक्ति का नाम बताते हैं। स्थान आगरा, जैसे व्यक्ति राम, और वस्तु गंगा नदी हो गई। इस तरह ये व्यक्तिवाचक का उदाहरण है। अब वाक्य के रूप में देखेंगे व्यक्तिवाचक। राम विद्यालय जाता है, तो इसमें राम व्यक्तिवाचक हुआ। और दूसरे उदाहरण में देखें, गंगा पवित्र नदी है, तो इसमें गंगा, क्योंकि ये विशेष नदी का नाम है यहाँ, इसलिए यहाँ गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। और पहले वाक्य में ये राम व्यक्तिवाचक है। तो इस तरह आपने व्यक्तिवाचक को जाना। आगे देखेंगे जातिवाचक। जाति से देखते हैं कि ये समूह के रूप में किसी विशेष जाति को बोध कराती है ये संज्ञा। तो इसमें होगा पूरी जाति या वर्ग का बोध कराने वाली जो संज्ञा शब्द होते हैं वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। आप देख रहे हैं ये लड़का शब्द है। लड़का क्या है, किसी का नाम हो जाता है, इसमें राम या श्याम तो व्यक्ति पे चला जाता, पर्सनल हो जाता। अब एक लड़का है तो लड़का कोई भी हो सकता है, इसलिए एक समूह का, एक जाति के बोध कराता है। सबसे पता है कि ये लड़का शब्द जातिवाचक हुआ। अब शिक्षक है, शिक्षक काफी होते हैं, तो एक किसी विशेष व्यक्ति का नाम हो जाता है तो वो व्यक्तिवाचक हो जाता। एक जाति मतलब शिक्षक जाति का बोध करा रहा है सब, तो ये शिक्षक में भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा। अब अगला है नदी। नदी क्या है, नदी एक नदी को बता रहा है, कोई भी नदी हो सकती है, इसलिए किसी नदी जाति वर्ग को प्रदर्शित करता है, इसलिए यहाँ नदी शब्द क्या हुआ, जातिवाचक हुआ। तो आइए अगला शब्द देखते हैं। जातिवाचक के उदाहरण देखेंगे। वाक्य के रूप में लड़का खेल रहा है, तो ये लड़का शब्द है, तो इसमें क्या जातिवाचक शब्द है ये। शिक्षक पढ़ा रहा है, पढ़ा रहे हैं, तो ये शिक्षक, ये भी जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगली संज्ञा का भेद है भाववाचक। भाव में क्या होता है, किसी सेंस को दिखाया जाता है, जिसमें गुण, अवस्था या भाव का बोध होता है। तो जिसमें उदाहरण देखेंगे आप, प्रेम ये दया है, ये बचपन ये क्या है, ये भाव है, ये दशा या अवस्था का बोध कराने वाले शब्द हैं, वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसमें अब वाक्य को उदाहरण के साथ देखेंगे। अगला देखिए उदाहरण एक। वाक्य देखिए, प्रेम मानवता का आधार है, तो ये प्रेम जो शब्द है ये भाववाचक संज्ञा है। तो
अगला है वाक्य, ईमानदारी श्रेष्ठ गुण है। तो ईमानदारी शब्द है, ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है इसमें। अगला है, अगली संज्ञा है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य, जैसा कि आप जानते हैं, विज्ञान भी पढ़े हो, पदार्थ बोलते हैं इन्हें, पदार्थ बोलते थे, ठोस, द्रव, गैस, वो ही है जो किसी पदार्थ की जो हमें बोध कराता हो वो शब्द। तो वो सारे शब्द क्या हो, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जिसमें हमें किसी पदार्थ का, धातु का बोध होता हो। उदाहरण समझेंगे, जैसे सोना है, चांदी, जल, दूध, क्या है ये, जल द्रव में हो गया। तो द्रव्य सारे ये पदार्थ हैं, जैसे भौतिक विज्ञान में पढ़े हैं आप लोग, पदार्थ की 3 अवस्था होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो इन इन पदार्थों का जो नाम आए शब्द के रूप में, तो वो सभी क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहे जाएंगे। जैसे सोना है तो ये धातु है, तो धातु क्या है, द्रव्य में हुआ, ठोस, द्रव, गैस, इस तरह पढ़े हो। तो सोना, चांदी, जल, दूध, ये सभी क्या है, द्रव्य हैं या पदार्थ कहते हैं इन्हें। तो ये सारे क्या, द्रव्यवाचक संज्ञा के पहचान है। अब आगे उदाहरण से और स्पष्ट देखेंगे हम। वाक्य देखिए, सोना बहुमूल्य धातु है। तो ये सोना आ गया, इसमें ये धातु का नाम आया है, तो ये क्या हुई, द्रव्यवाचक संज्ञा हुई इस वाक्य में। दूध है, दूध क्या है, द्रव्य है, पदार्थ भी है, और द्रव्य की अवस्था में पूछा जाए तो ये आप द्रव है, ये ठोस होता है। तो ठोस, द्रव, गैस, तीनों में से कोई भी द्रव्य आए तो वो शब्द क्या होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगा। तो इसमें दूध है और सोना, दूध और सोना क्या हुआ, ये द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द हैं। तो इस तरह हम शब्दों को पढ़ रहे हैं। आइए जानिए अब समूहवाचक। समूह, जैसा कि आप जान रहे हैं, समूह क्या होता है, भीड़, एक तरह का समूह का बोध कराता है ना। जो समूह के रूप में जो बोध कराने वाले शब्द हैं, तो या देखिए, सेना अकेले में इंडिविजुअल नहीं हो सकता, जाति नहीं हो सकती, या द्रव्य भी नहीं है, ना भाव है। तो क्या सेना को नाम लेते ही आपको समझ में आ गया कि ये किसी भीड़ का या एक सामूहिक शब्द के रूप में प्रयोग होने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संज्ञा। जैसे सेना, तो सेना को लग रहा है कि एक अकेले आदमी को सेना नहीं कहा जा सकता, तो सेना के लिए समूह, समूह, एक समूह में, ग्रुप में आएगा शब्द, तो इसलिए ये सेना शब्द क्या है, समूहवाचक। भीड़, भीड़ में भी क्या है, समूह होता है, तो भीड़ भी समूहवाचक संज्ञा है। कक्षा है, आपको कक्षा में देखते हैं आप, एक से अधिक छात्र होते हैं, तो उस समूह को, ये समूह के रूप में रहते हैं, तो ये कौन सा शब्द है, कक्षा, समूहवाचक। तो जिस शब्द को पढ़ने से हमें समूह की बोध होता हो, समूह का, तो वहाँ समूहवाचक संज्ञा शब्द होते हैं। आइए उदाहरण से देखेंगे अब। वाक्य एक, सेना देश की रक्षा करती है। तो सेना एक इंडिविजुअल अकेला नहीं है, न कोई द्रव्य है, न पदार्थ, इसलिए सेना क्या है, एक समूह के रूप में है। तो सेना देश की रक्षा करती है, इसमें सेना शब्द है जो समूहवाचक संज्ञा है। दूसरा, भीड़ मैदान में एकत्र हुई, भीड़ इकट्ठी हुई, तो संख्या होगी ना, ज्यादा होंगे, वो अकेला नहीं, तो इसलिए भीड़ शब्द क्या है, इसमें समूहवाचक संज्ञा है। और अब पहचान देखिए, नाम का बोध कराने वाले, जो किसी नाम का जो बोध कराने वाले शब्द हैं वो सामान्यतः संज्ञा होते हैं। समझे, किसी का भी नाम हो तो वो सामान्यतः संज्ञा होते हैं। जिस तरह राम, श्याम, मोहन, या स्थान है तो जैसे शहर आ गया, आगरा, दिल्ली, मथुरा। इस तरह ये क्या है, जो शब्द का जो हमें बोध कराते हैं, ज्ञान कराने वाले, सामान्यतः संज्ञा होते हैं। महत्वपूर्ण तत्व, संज्ञा हिंदी व्याकरण का आधार है। आप देख रहे हैं, इसीलिए जो शब्दों के भेद में सर्वप्रथम संज्ञा शब्द को लिया जाता है। तो संज्ञा में सभी शब्द जो समाहित होते हैं, कोई भी वस्तु है या स्थान होगा या भाव का नाम होगा, ये सभी शब्द क्या है, संज्ञा कहलाते हैं। इस तरह आपने संज्ञा को, संज्ञा के भेदों को जाना और संज्ञा के भेदों को जाना और उन्हें परिभाषा के आधार पर सीखा। तो अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप करिए इसको। राम किस प्रकार की संज्ञा है? तो अभी तक आपने जाना कि राम क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो आप समझ गए ना कि व्यक्ति का नाम है ना, तो विशेष हो गया ना राम। अब किसी लड़के को कहा जाए तो ये लड़के को किसी नाम से प्रदर्शन नहीं हुआ, वो एक जाति हो गई है, वर्ग। तो राम क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। राम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला, अगला क्वेश्चन है आपके लिए,
अब बताइए, फिर हम बताएंगे इसका प्रेम किस प्रकार की संज्ञा है। अब समझे ये शब्द है ना, प्रेम क्या है, ये किसी वस्तु का नहीं करा रहा, ना जाति का करा रहा, ना द्रव्य का। लग रहा है इस शब्द को पढ़ने से क्या ये भाव है ना, प्रेम किसी प्रकार की संज्ञा है। तो कौन सी संज्ञा हो गई ये, भाववाचक। जिस शब्द से हमें पढ़ने पर किस ज्ञान की, भाव की, एक प्रेम नामक भाव की हमें बोध होता है, पहचान होती है, तो वो इस शब्द क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गई। तो इसमें भाववाचक संज्ञा प्रेम होगा। अगला देखिए, इस तरह आप अभ्यास कर रहे हैं कि सोना किस प्रकार की संज्ञा है। यही परीक्षाओं में पूछा जाता है कि शब्द दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा शब्द संज्ञा का कौन सा भेद है। तो सोना किस प्रकार की संज्ञा है। अब ये मेटल, आपको पता है कि सोना मेटल है, धातु होती है। तो सोना में क्या है, तो इस तरह कौन सा हो गया, ये द्रव्य हो गया, पदार्थ है एक तरह का। तो ये क्या क्या हो गई, कौन सा शब्द है, द्रव्यवाचक। जिस शब्द को पढ़ने पर हमें किसी पदार्थ का बोध ज्ञान होता है, वहाँ द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे सोना एक धातु होती है, सोना चांदी लोहा, इस तरह ये सोना द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, सेना, वो सोना तो सेना किस प्रकार की संज्ञा है। अब सेना को देख, लग रहा है आपको सेना किसी टुकड़ी होती है, तो एक लोगों की टुकड़ी है, जवानों की, तो समूह हो गया। तो आपको शब्द पढ़ने से ही पहचान हो जाएगी कि वो शब्द क्या कह रहा है। तो सेना शब्द है, ये सेना किसी समूह को दिखा रहा है, तो आप उसी का नाम से क्या हो जाएगा, समूहवाचक। तो जिस शब्द को पढ़ने से हमें किसी समूह का, एक ग्रुप का नाम हमें नाम का बोध होता हो, वहाँ क्या होती है, कौन सी संज्ञा होगी, समूहवाचक संज्ञा होगी। तो इस तरह सेना में कौन सी होगी, समूहवाचक संज्ञा होगी। अगला देखिए सारांश, संज्ञा। अब आपके लिए एक टास्क है कि पूरी क्लास को जाना आपने, संज्ञा और उसके पांचों भेदों का पुनरावलोकन। तो आप लोग इसमें पूरे संज्ञा के भेदों को पढ़ा है और परिभाषा भी जानी है आपने। अब भेद 5 प्रकार के होते हैं, आपने इन संज्ञा के भेदों को इस तरह जाना है। और इस तरह आपकी ये संज्ञा के भेदों को इसमें उदाहरण सहित समझा गया है, पांचों भेदों को स्पष्ट किया गया है। उम्मीद है सब बच्चों की समझ में ये आगे होंगे, और इसी तरह मेरी अगली कक्षा में बने रहिए देखने के लिए, और बाकी इंतजार करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, और विस्तार से व्याकरण को जानने के लिए और मेरे चैनल पर विजिट कीजिए, और वहाँ विस्तार से सभी सामान्य व्याकरण की, हिंदी जनरल की सभी क्लासें डली हुई हैं, वहाँ आप जाकर देख सकते हैं। थैंक यू, और अगली कक्षा के इंतजार में।